तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग इसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है। प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स है केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारी प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बैचेस की लिंक और डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और UPSSSC की सारी अपडेट्स मेरे चैनल के द्वारा दी भी जाती है। तो पहले बात इसी की करेंगे, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चा करेंगे। फिर UPSSSC से एक नोटिस जारी हुई है उसको देखेंगे। पीसीएस का इंटरव्यू में आज पूरे दिन वहां पर रहा, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए पूरा विश्लेषण करेंगे। और फिर बाद में एक सीएम योगी की एक नई घोषणा की है उसको भी देखेंगे। तो वीडियो छोटा ही रहेगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कॉमन कट ऑफ की। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि चीजें ट्रेंड में है या नहीं ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये ट्रेंड में नहीं है, कोई समर्थन नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा। और लेकिन अगर मुद्दा सही लगता है तो चाहे वो एक ही विद्यार्थी प्रयास करे, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये कुछ छात्र हैं, आप देख सकते हैं, विनय है, मोनू पांडे हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं UPSSSC PET न्यूनतम कट ऑफ का, कंबाइंड भर्ती का और आंसर की वाला भी मामला है। यानी कि आंसर की के साथ में विद्यार्थी चाहते हैं कि अंक पत्र भी सभी विद्यार्थियों को जारी हो, चाहे वो फेल हो या पास हो। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन इस समय जो बड़ा मुद्दा है विद्यार्थियों का वो है UPSSSC न्यूनतम कट ऑफ। इसको लेकर के विद्यार्थी ये देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं विद्यार्थी पूरी फाइल मोटी फाइल इन विद्यार्थियों ने ये बनाई है। ये पूरी फाइल लेकर के विद्यार्थी बीजेपी कार्यालय गए थे, वहां पर भी इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है। बहुत सारे विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से भी पत्र लिखवाए। लगभग 48 विधायकों और सांसदों ने पत्र लिखी इन विद्यार्थियों के समर्थन में। और अभी ये मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, ये 2 दिन पहले। आप लोग वीडियो को भगा कर देखते हैं, शायद इसीलिए बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं वो आपसे छूट जाती हैं। तो इन विद्यार्थियों ने विपक्ष के भी बहुत सारे नेताओं को ये ज्ञापन दिया था। ये संग्राम यादव है जिनको ये ज्ञापन दिया UPSSSC न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के। छात्रों की तस्वीरें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये छात्र जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लेकिन उस तरीके से वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही, सबसे ज्यादा मोटिवेशन इन छात्रों को मिलेगा। आप तो घर पर बैठे हैं। और मैंने आपको यह भी जानकारी दी कि विद्यार्थियों ने जो विपक्ष के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनको भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये विनय है, बहुत सारे छात्र, ये देखिए बार बार आप लोग उन्हीं कुछ विद्यार्थियों को देखेंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यही कारण है कि UPSSSC का मुद्दा किसी ने सोचा नहीं था कि UPSSSC का मुद्दा विधानसभा में दिखेगा। अक्सर तो शिक्षक भर्तियों की चर्चा तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन UPSSSC में सबसे ज्यादा गड़बड़झाला है और UPSSSC का मुद्दा उस तरीके से विधानसभा में उठता नहीं। इसके पहले मोनू पांडे आज छात्रों ने गोरखपुर में जाकर के भी ये ज्ञापन दिया था UPSSSC PET कमर कट ऑफ को लेकर के। इसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर। और अब ये देखिए, लेकिन ताजा मामला है आज का, आप लोग इसको देखिए। ये संग्राम यादव है जो UPSSSC का मुद्दा विधानसभा में उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं, अनिल प्रधान जी को भी आप लोग देख रहे होंगे जो प्राथमिक का मुद्दा उठाते रहते हैं। कि पेट की परीक्षा 2022 आहर्ता की प्रारंभिक परीक्षा पहले निर्धारित किया जाए, आयोग या सरकार जवाब दे। यह PET परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है तो क्या एक ही परीक्षा
से कई सारे मेंस करवाने चाहिए। इस परीक्षा में आप बाबू का एग्जाम ले रहे हैं, वही परीक्षा से आप अधिकारी बने, लोअर पीसीएस का भी है। आज पेट की जो परीक्षा है मानव महोदया, आज उसको लेकर भी छात्र आंदोलित है। इन छात्रों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, प्रतियोगी छात्र महासंघ। प्रतियोगी छात्र महासंघ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो ग्रुप दिख जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी न्यूनतम कट ऑफ की चीज़ें लागू हों, यूपी ट्रिपल एस सी में सुधार हो, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये देखा आप लोगों ने, और अभी और प्रयास करना होगा विद्यार्थी, और ये न सोचे कि केवल मोनू पांडे, वीनस श्रीवास्तव और ये जो 2-4-10 छात्र हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ कौन कौन छात्र हैं। अमन यादव है, रमाकांत यादव है, रोहित कश्यप है, संदीप है, अनुपम है। केवल ये 10-12-15 जो छात्र हैं जो सांसदों विधायकों से लेटर लिखवा रहे हैं, जिला जिला जाकर के चेयरमैन से लिखवा रहे हैं, मंत्री से लिखवा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को दे रहे हैं ज्ञापन, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं ज्ञापन, तो केवल इन्हीं के भरोसे मत रहिए कि अनुपम, संदीप, रोहित कश्यप के भरोसे ये चीजें हो जाएगी। आप लोग भी जितना प्रयास कर सकते हो अपने स्तर से करिए। कुछ लोग कार्मिक विभाग जाइए, कुछ लोग मुख्यमंत्री के पास जाइए, कुछ लोग आयोगों में जाइए, कुछ लोग अधिकारियों से मिलिए। दोनों तरीके से बाहर करिए, तो हो सकता है कि सरकार की कुछ समझ में आए और निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। भाई हमेशा जीत मिलेगी, कुछ ऐसी मांग ही नहीं है कि बहुत गलत मांग हो या उस तरीके की चीजें हो। जब बात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो रही है तो यूपी ट्रिपल एस सी ने आज एक नोटिस जारी की है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 16 फरवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती है। इन विद्यार्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा यानी पीएसटी जो होना, उसका पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, और ये बताया गया है कि ये कब से कब तक होगा और कहां पर होगा। तो लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक जनपद लखनऊ के परीक्षा केंद्र 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर जनपद पर होगी, और उसकी तारीख यहाँ पर लिखी, कितने कितने विद्यार्थियों को कब कब बुलाया गया। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये शारीरिक मानक परीक्षण होगा, पहले उसकी टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। शारीरिक मानक परीक्षण के बाद लंबाई चौड़ाई आपकी नापी जाएगी, फिर होगा शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा, तो फिर होगा आपका फिजिकल के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई, उसकी पूरी टाइमिंग दी गई है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, जो भी संबंधित विद्यार्थी हो तो वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 16 फरवरी से यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है कि संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करके वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए 16 फरवरी 2026 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ज्ञापन दिया है। निदेशक हैं बेसिक शिक्षा के, और ये दिनेश यादव हैं, इन्हें आप लोग जानते भी होंगे। स्कूली शिक्षा महानिदेशक जो आदरणीय मोनिका रानी मैम हैं, उनको मैंने ज्ञापन यहाँ पे दिया है, और एक ज्ञापन में यहाँ पे लिखा गया है कि सेवा में स्कूली शिक्षा महानिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग निशादगंज लखनऊ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रदेश के लगभग 15 लाख प्रतियोगियों को 9 वर्ष से भर्ती न आने से आर्थिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 2018 में 27,713 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा के माध्यम से स्वीकारा है कि 51,112 पद शिक्षा मित्र समायोजन रद्द करने से रिक्त है। अतः महोदय, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 100 शिक्षक भी एक जिले से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष 7,500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अनुसार 9 वर्षों में 65,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। लगभग उस सरकार का भी यही आंकड़ा है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर समस्त पदों का विवरण मंगाकर तत्काल बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए, ताकि युवाओं को समयबद्ध तरीके से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। ये देख सकते हैं, मैंने प्राथमिक जो है भर्ती के लिए ये मैंने ज्ञापन दिया है, रिसीविंग मिल गई है। और ये दूसरा मेरा ज्ञापन था जो है कि डोमिसाइल को लेकर के, ये देख सकते हैं रिसीविंग है। तो साथियों, मैं जो है कि प्रयागराज से इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि 200-250 किलोमीटर में चल के कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करूंगा, और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय संदीप सर से भी निवेदन करूंगा, और जो माध्यमिक के शिक्षा मंत्री हैं माननीय गुलाबो देवी जी से निवेदन करूंगा कि जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपरटेंडेंट के विज्ञापन में और जो है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। इसीलिए आज हम जो है स्कूली शिक्षा महानिदेशक जो है कि डीजी जो यहाँ की हैं आदरणीय मोनिका रानी जी को मैंने ज्ञापन यहाँ रिसीव करा दिया है कि जो है जो आगामी विज्ञापन आएगा उसमें जो है जैसे बिहार में डोमिसाइल लग गया है, उत्तराखंड डोमिसाइल लग गया है, मध्य प्रदेश में डोमिसाइल लग गया है, आपके छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल लग गया है, राजस्थान में केवल 5% मिलता है, तो उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी के साथ दोहरा भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है, हम लोग के साथ भी न्याय होना चाहिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। और दूसरा ज्ञापन हमने लेके आया था कि जो यहाँ की डीजी हैं और स्कूली शिक्षा महानिदेशक निशादगंज लखनऊ की आदरणीय मोनिका रानी मैम को मैंने दिया है कि प्राथमिक में करीब 8 वर्ष हो गए हैं, कोई भी विज्ञापन नहीं आ रहा है, और प्रतिवर्ष 2 लाख डीएलएड करके अभ्यर्थी निकल रहे हैं, और जो आर्थिक और मानसिक शिकार हो रहे हैं, और वो जो है कि बेरोजगारी का तंज झेल
चल रहे हैं। और जो है कि यूपी टेट का जो परीक्षा की डेट आई है 2, 3 और 4 जुलाई को, जिसका विज्ञापन फार्म जो है कि संभवतः अप्रैल प्रथम सप्ताह में आने वाला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं जो यहाँ की मैडम महोदया जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यूपी टेट की परीक्षा के बाद एक सुपर टेट का विज्ञापन करीब 50,000 पदों पे जो है प्राथमिक का विज्ञापन निकाल करके जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनके सपनों को आप साकार करिए। कम से कम 50,000 पदों पे प्राथमिक का विज्ञापन चुनाव के पहले लास्ट अगस्त और सितंबर में आ जाना चाहिए, जिसकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर करा करके दिसंबर तक ज्वाइनिंग करा दिया जाए, क्योंकि जनवरी से सूचना जारी हो जाएगी। इसीलिए आज मैं आया हुआ हूँ। और मैंने जो है कि एससीईआरटी जो लखनऊ है, जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं आदरणीय प्रताप सिंह बघेल सर को भी मैंने ज्ञापन दिया हूँ। उनसे भी मैं मांग किया कि जो कि प्राथमिक विज्ञापन आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे माननीय हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के उन 75 भाई और अपनी बहनों के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ कि मैं मांग करूंगा। मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं यहाँ पे रोजगार मांगने के लिए आया हूँ। हम लोग 8 साल से इसका बेरोजगारी का तर्ज झेल रहे हैं। कोरोना काल से लेकर के अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया। 19 वाला 18 में जो विज्ञापन आया था 19 में कंप्लीट था, वो अभी आज हाई कोर्ट में फंसा हुआ है 69,000, इसलिए वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जो है कि मैं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी और जो कि यहाँ की स्कूली शिक्षा महानिदेशक आदरणीय मोनिका रानी जी हैं, प्रताप सिंह बघेल सर से एक बात और कहना चाहता हूँ, वो आकर स्पष्ट कर दें कि जो है अब जो ये याची वाला मैटर है, याची जो है नए विज्ञापन में नहीं जुड़ेगा, ये भी इसको क्लियर कर दें। तो हम अंत में आपसे यही कहेंगे कि हम आज इसीलिए लखनऊ आए हुए थे। मैंने 2 ज्ञापन दिया है, एक डोमिसाइल को लेकर के, ये देख सकते हैं, एक डोमिसाइल को लेकर के, और एक ज्ञापन जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के ज्ञापन दिया। और जो है कि मैंने प्राथमिक में 50,000 पदों पे जो बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षा मित्रों के मानदेय की। तो आज पहली बार सीएम ने खुद घोषणा की है, सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर के, और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि 1.56 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशकों की सैलरी बढ़ेगी। और योगी का ऐलान, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का भी मानदेय बढ़ेगा। विपक्ष से उम्मीद रखना बेवकूफी, चुनावी वर्ष है और हो सकता है कि अब इनका जो मानदेय है वो बढ़ जाए। आगे लिखा भी है, यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया और सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा कार्यकर्तियों की सैलरी हम बढ़ाएंगे। निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। अभी पेपर में भी आया था कि 1500 सबका हो रहा है। कोई भी शिक्षक हो, हम लोगों ने इनको 5 लाख तक की कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 1 अप्रैल से यह लागू भी हो जाएगा। यूपी में 1,47,000 शिक्षा मित्र और 28,000 से अधिक अनुदेशक हैं। सरकार करीब 9 साल से मानदेय बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय में 2,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पर बात करते हैं पीसीएस साक्षात्कार की। पीसीएस 2024 के साक्षात्कार हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट डाल दूंगा, मैंने कुछ वीडियो अपलोड भी किए हुए, जिन्हें जाकर के आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट्स में। और कोई भी विद्यार्थी ज्यादा परेशान ना हो, क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछे जा रहे हैं। जो आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अलग अलग बोर्ड का अपना अलग अलग है, लगभग 6 बोर्ड हैं। और A.K. वर्मा जी का बोर्ड है, कल्पराज जी का बोर्ड है, विपिन जी का बोर्ड है, और एक हरीश जी का बोर्ड है, एक त्रिपाठी जी का बोर्ड है। इस तरीके के हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। फ्रेंडली माहौल है, कोई विद्यार्थी परेशान ना हो, पैनिक ना हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नोट किए हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपने। जैसे यूएसए डील पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, रूस यूक्रेन पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने बताया, वो इंटरव्यू में पढ़ा भी है। और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियां क्यों नहीं है उसके बारे में बताइए। अगर आप जिलाधिकारी हो गए तो उसको, अगर कोई दंगा होता है तो किस तरीके से आप उसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए। और बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है, ये पूछा गया है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इस बार ऐसा कोई छात्र नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि बहुत ज्यादा डीपली जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा नहीं देखने को मिला। और एक राष्ट्र एक वोट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नारी, अगर कोई महिला है इंटरव्यू देने आई है तो उससे महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। प्रत्येक छात्रा से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से संबंधित भी, जैसे फेक न्यूज, एआई के दुरुपयोग या एआई का सदुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके की स्मार्ट पुलिसिंग कैसे बढ़ाएंगे, पब्लिक को कैसे जागरूक करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा सकता है, कोविड के अनुभव से आपने क्या सीखा। एसआईआर से भी क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंटरनेट के उपयोग और दुष्प्रभाव से क्वेश्चन पूछे गए। और
कोविड मैनेजमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो लास्ट एजुकेशनल जो आपका एजुकेशन है, सबसे लास्ट जो अभी कोर्स आपने किया है, जैसे अगर आपने बीए किया लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं किया तो बीए से संबंधित, अगर आपने बीए के बाद में एमए किया तो एमए से पूछेंगे, इस तरीके का। ऐसा नहीं कि आपको पूरा बीए में जाना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक, तो वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, और मैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। बढ़िया माहौल है, अच्छा बोर्ड है, कोई भी छात्र टेंशन ना करें। और हमारे चैनल के द्वारा भी एक इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको लेकर के मैंने आपको जानकारी भी दी थी। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो उसमें आप लोग जुड़ भी सकते हैं। कमेंट करिए आप लोग। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।